हेलो एवरीवन, आप सभी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं शारीरिक डिटर्मिनेंट प्रश्नावली 4.5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कक्षा 12 के लिए। दोस्तों, मैंने इसके पहले प्रश्नावली 4.1 से 4.4 तक बता दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक अवयव का सहखंडज ज्ञात कीजिए। दोनों का सहखंडज ज्ञात करना है और इसको प्रूफ करना है कि एडीजे ए मतलब कि एडजॉइंट ऑफ एडीजे बराबर इसके बराबर ये होना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। आप ध्यान से देखिए, एक भी पार्ट मिस न करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आशा करते हैं वीडियो को आप पूरा देखेंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। मतलब प्रत्येक अवयव का सहखंडज ज्ञात कीजिए। पहले हम ये 2/2 क्रम का अवयव है, इसको हम ज्ञात करेंगे और सहखंडज ज्ञात करने के लिए दो प्रोसेस होता है, बहुत ईजी प्रोसेस। आइए चलते हैं उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका उपसारण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहला है तो फर्स्ट, यानी यहाँ पर लिख लेंगे सॉल्व। एक का उपसारणिक को कैसे दर्शाते हैं, M11 M11 कब कैसे निकलेगा, जब यहाँ पर एक है इसका हम रो और कॉलम को छोड़ देंगे, यहाँ पर बचेगा 4, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 2, यहाँ पर 2 है, 2 का उपसारणिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, M12। यहाँ पर 2 का उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो यहाँ का यहाँ रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 का उपसारणिक, 3 का यहाँ पे डैश कर देते हैं, वही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 1, यानी दूसरे रो का पहला स्तंभ। या देखिए यहाँ पर लिखा है 3 का उपसारणिक, ये M21, यानी यहाँ पर हो जाएगा जब 3 को हम छोड़ेंगे, यानी ये कॉलम और ये जब रो छोड़ेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में 2। इसी तरीके से हम 4 का लिखेंगे, 4 का उपसारणिक अगर हम डैश कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा M23, यहाँ वो M22 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर चौथा का हम उपसारणिक निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, चौथा का रो और कॉलम को छोड़ देंगे, यहाँ बचेगा 1, यानी आपका चारों का उपसारणिक निकल आया। अब हमको सहखंडज निकाला था, तो सहखंड के पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सहखंड निकालेंगे। तो यानी अब सहखंड निकालेंगे, सहखंड। तो सहखंड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर होता है AIJ बराबर होता है क्या है, -1 की पावर में होता है I + J, और यहाँ पर होता है M इंटू में M11। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे MIJ होता है, MIJ माइनस ब्रैकेट में -1 I + J, यहाँ पर होता है MIJ। आई होप इतना समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम इसका सहखंडज ज्ञात करेंगे। सहखंडज ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला बता दिया है। अब क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे A11 का मतलब है पहला रो और पहला कॉलम। यहाँ पर हो जाएगा -1, यानी -1, यहाँ पर 1 1 है तो वहाँ पे 1 का प्लस का 1 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर 1 M11, यानी M11 का मतलब ये जो उपसारणिक आया है इसका मान रखेंगे यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा पावर को 2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 इंटू हो जाएगा 4। जब यहाँ पे 4 का गुणा होगा 1 में तो यहाँ पर हो जाएगा 4। आई होप समझ पाए होंगे। अब इसी तरीके से A12 करेंगे तो यहाँ पर माइनस का पावर में 1 + 2 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 2 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा उपसारणिक 3। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 2 3 है, तो यहाँ -1 हो जाएगा,
और यहाँ पर इंटू में उपसारणिक आपका है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे A21, यहाँ पर हो जाएगा -1 यहाँ पर 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख देते हैं इंटू M21 का मान हमने पहले निकाला था, आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर 1 का पावर 3 होगा तो माइनस में हो जाएगा, इंटू में M21 का मान यहाँ पर हम निकाले हैं। M21 का मान यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 रख देते हैं। अब क्या हो जाएगा, जब माइनस का गुणा होगा 2 में तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर ज्ञात करेंगे A22 कैसे करेंगे, -1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 4 हो जाएगा, इंटू M22 का मान हमने पहले निकाला है, तो यहाँ पे 4 है तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 इंटू M22 का मान यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 कर लेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। आई होप या जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर आपका इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद सहखंड, अब आपका सहखंड आ गया है सहखंड, इसको हम आव्यूह के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैंने ये जो निकाला है ये सभी के सहखंड निकाले हैं, तो सहखंड आ क्या गया है, यहाँ पे सहखंड बराबर हम लिखेंगे 4 - 3, यहाँ पर हो जाएगा 4 - 3, यहाँ पर हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, सहखंडज निकालना है ना, तो यहाँ सहखंड की जगह हम सहखंडज जब करेंगे, सहखंडज कैसे हो जाए, सहखंडज करने के लिए हमको रो को कॉलम में चेंज करना होगा, यानी 4 को इस तरीके लिखिए, 4 - 3, यहाँ पे -2 और यहाँ पर 1, यही हो जाएगा आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे। इतना हो गया आपका आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा सहखंडज ज्ञात करने के लिए सेम इसी प्रकार से है, लेकिन ये 3/3 का है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको सलाह देते हैं कि आप इसको अपने से करिए और स्टेप बाय स्टेप करिए ताकि गलती ना हो। तब तक चलेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम ज्ञात करेंगे। सत्यापित कीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में दोस्तों हमको इस सभी को सिद्ध करना है, तो हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है, मैंने दूसरे कॉपी में पहला क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको करने के पहले क्या करेंगे, पहले हम सभी का उपसारणिक निकालेंगे, उसके बाद सहखंड निकालेंगे, उसके बाद आपका यह क्वेश्चन हल होगा। तो हम कैसे करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसको उसी तरीके इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का उपसारणिक निकालेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व। 2 का उपसारणिक क्या होगा, उपसारणिक। 2 का उपसारणिक, हम उपसारणिक को कैसे दर्शाते हैं, M11। अब क्या होगा इसका, जब हम दूसरा को रो और कॉलम को जब छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा -6, यहाँ पर हो जाएगा -6। इसी तरीके 3 का उपसारणिक डैश कर देते हैं, यहाँ पर M12 हो जाएगा, यानी यहाँ पे M12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का जब कॉलम और रो छोड़ेंगे तो यहाँ -4 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -4। अब इसी तरीके से -4 उपसारणिक, इसको हम डैश कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा M21। यहाँ पर जब -4 को रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से -6 का उपसारणिक। अब क्या होगा, यहाँ पे वो M22 हो जाएगा बराबर, अगर हम -6 वाले को रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर -6 का रो, यहाँ पे 3 छोड़ देंगे और यहाँ पे 4 छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सहखंडज याद करना है। सहखंडज के मैंने पहले फार्मूला बता दिया था। सहखंड का फार्मूला होता है, सहखंड को AIJ से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है -1 I + J, I थ्रू और J कॉलम होगा, इंटू में हो जाए MIJ, यानी ऊपर जो निकाला गया है वही आपका गुणज में हो जाएगा। तब करेंगे कैसे, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 फार्मूला से यहाँ पर 1 I होगा और J होगा, तो यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर
M11 हो जाएगा। यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर M11 हो जाएगा। M11 को हम निकाल के यहाँ पर रखे हुए हैं माइनस का 6। यहाँ पर हो जाएगा प्लस का इंटू माइनस का 6, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6। यहाँ प्लस इसलिए आया कि जब इसका हम घात अगर जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 का -1 इंटू -1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा A12, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 2, ये 1 और ये 2 जोड़ देंगे, इंटू में M12 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, 3 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर M12 निकाले हैं माइनस का 4, इंटू में होगा। अब क्या होगा, जब इसका गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा A21 का मतलब हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इंटू M21 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर हम करेंगे तो माइनस का 1 ही रहेगा, 3 पावर है तो माइनस का 1 रहेगा, इंटू में M21 का हम निकाले हैं यहाँ पर M21, यानी पे यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। आई होप इतना समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, A22 का हम निकालेंगे। यहाँ पर जब 2 जुड़ेगा तो यहाँ पे माइनस का पावर में 4 हो जाएगा, इंटू M22 का मान हमने निकाला था। यहाँ पर M22 का मान हमारा आया था 2, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर माइनस का यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू 4, ये 4 नहीं है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। M22 का मान 2 आया तो यहाँ पे फाइनली 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सहखंड बराबर आ गया हमारा, यहाँ पर आया है माइनस का 6, -4 -3, यहाँ पे 2 आ गया है। अब क्या करेंगे, जब सहखंडज हम निकालेंगे, सहखंडज कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो कर देंगे तो यहाँ पर हो गया माइनस का 6, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सहखंडज को क्या बोलते हैं, ADJ, इसको बोलेंगे सहखंड। क्या हो गया, ADJ का मान हमारा यहाँ पर आया है। अब हमको क्या प्रूफ करना है वो देखना है। दोस्तों यहाँ पर ADJ हमने निकाल लिया है, उसमें अगर हम अभी A का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो चलते हैं, इसको हम ट्राई करते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ADJ हमारा इतना आया है। ADJ में अगर हम यहाँ पर ADJ में अगर A का गुणा करेंगे तो आपका इतना सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले मैट्रिक्स का गुणा कर देंगे, यहाँ 2 3 माइनस का 4 6, यहाँ पर हम लिखेंगे, इंटू में करेंगे 2।